नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे की। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए पीएम मोदी ने कुंभ कलश का पूजन किया और करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही बात संसद महासंग्राम की, तो वहीं चलते हैं अब भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा के किसान आंदोलन पर दिए गए विवादित बयान भी बात होगी। अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। पीएम मोदी विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के महाकुंभ सफलता के लिए कुंभ का पूजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पीएम ने कहा कि महाकुंभ एकता का महाकुंभ है जो दुनिया को संदेश देगा। पीएम ने इन परियोजनाओं का किया लोकार्पण। हनुमान मंदिर कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर, अक्षय वट कॉरिडोर, 10 नए रोड ओवर ब्रिज, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें, विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें प्रयागराज में बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसे विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी हनुमान मंदिर कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगवेर कॉरिडोर सहित 55 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। बता दें कि 2019 पीएम मोदी की प्रेरणा से ही अक्षय वट के दर्शन हुए थे। कुंभ में अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण किया है। पीएम नरेंद्र मोदी किला में स्थित सरस्वती कूप पहुंचे। यहां पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और पंचामृत का अर्पण भी किया। गाय का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि का मिश्रण अर्पित किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कूप और मां सरस्वती की प्रतिमा का पूजन भी किया। पीएम ने कहा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री बोले, ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि महर्षि प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं में की गई है। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक पहचान को नए शिखर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी धारणा कहता हूं, अगर मुझे महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। हमारा देश पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश। पीएम मोदी ने कहा, हमारा भारत पवित्र स्थानों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी और नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। प्रयाग वो है जहाँ पग पग पर पवित्र स्थान है, जहाँ पग पग पर पूर्ण क्षेत्र है। कुंभ में 15,000 से ज्यादा मेरे सफाई कर्मी भाई बहन कुंभ की स्वच्छता को संभालने वाले हैं। मैं आज कुंभ की तैयारी में जुटे अपने सफाई कर्मी भाई बहनों का अग्रिम आभार भी व्यक्त करूंगा। करोड़ों लोग यहां पर जिस पवित्रता, स्वच्छता
आध्यात्मिकता के साक्षी बनेंगे, वो आपके योगदान से ही संभव होगा। पीएम ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम तट पर लगाए गए महाकुंभ प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन आदि के बारे में पीएम को विस्तार से जानकारी दी। पीएम विभागों में अनाउंसमेंट की भी जानकारी दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर संगम तट पर स्थित श्री बड़े हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। यहाँ पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि सभी पहले चरण का कार्य पूरा हुआ है। पूरे मंदिर परिसर को सुगंध पुष्पों से सजाया गया था। महाकुंभ की व्यापक तैयारियां। गांवों, कस्बों, शहरों से लोग प्रयागराज निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। आकर संत, महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी, विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ बेड़ी में डुबकी लगाते हैं। यहाँ जातियों का भेद खत्म हो जाता है। संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। कुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने स्वच्छता की बड़ी भूमिका है। महाकुंभ की तैयारी के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर के सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोग जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खड़गे और धनखड़ के बीच तीखी बहस। उधर लोकसभा में सदन के अंदर प्रियंका गांधी ने पहली बार भाषण दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लोकसभा में फुल फॉर्म में नजर आ रही थीं। प्रियंका गांधी संविधान से लेकर अडानी मुद्दे तक के सरकार पर जमकर बरसीं। इस रिपोर्ट को देखिए। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। शुक्रवार को दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बता दें कि राज्यसभा में सभापति के अभियोग प्रस्ताव लाए जाने का मुद्दा उठा, जिस पर हंगामा हो गया। भाजपा सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए महाभियोग प्रस्ताव में नियमों का पालन नहीं किया गया। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है और फिर उस पर सदन में चर्चा होती है, लेकिन उससे पहले ही मीडिया में आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को कभी सम्मान नहीं दिया गया। धनखड़ और खड़गे में तीखी नोकझोंक। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर भड़क गए। इस दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सभापति धनखड़ ने सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष पर भड़कते हुए कहा कि मैंने आपको बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन आपको किसान का बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनका इतना कहते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तपाक से कहा कि आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूँ। धनखड़ ने कहा, मानकर चलिए कि किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह काम करता है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाएं, आपका अधिकार है। प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है। लेकिन आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बहस किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है।
क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. Don't do what you want. Don't be shameless. Let him speak. Who are you? Let him speak. Let him speak. You speak. Let him speak. Let him. किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा, किसान के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा। आप समय दिया, आप बोल नहीं पाए। साइड के मेंबर्स को आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के राजनाथ की कांग्रेस को नसीहत। उधर लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू, बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले संविधान सभा ने संविधान निर्माण का काम पूरा किया। विधानसभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि वह जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब था। राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान से देश में सही मायने में लोकतंत्र लागू हुआ। हमारा संविधान सार्वभौम है, जहां यह राज्य की जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करता है तो वहीं नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख करता है। हमारा संविधान सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करता है, जो राष्ट्र सुनिश्चित करता है। भारत का संविधान देश के गौरव को स्थापित करने का रोड मैप भी है। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक विशेष नेता संविधान के प्रति अपनी जेब में रखकर चलते हैं। दरअसल उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा है। राजनाथ सिंह का यह तंज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर माना जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्ष पहले संविधान सभा ने न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान निर्माण का महाकार्य संपन्न किया था। लगभग 3 वर्षों के रिगरस डिबेट एंड डेलिब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का वो प्रतिबिंब था और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था। इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल ऑफ द पीपल। कई सदियों के बाद एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय, भारत की तकदीर भारत के लोगों के हाथों में थी। स्वराज का जो सपना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और आम भारतीयों ने देखा था वह पूरा हो चुका था। प्रियंका गांधी का सत्ता पक्ष पर हमला। इसी प्रकार लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पहली बार बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हजारों साल पुरानी हमारे देश की धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद चर्चा की रही है, एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन, ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में रही है। अलग अलग धर्मों में इस्लाम, जैन, सिख धर्म में भी बहस और चर्चा की संस्कृति रही है। इसी परंपरा से हमारा स्वतंत्रता संग्राम उभरा। यह विश्व में अनोखी लड़ाई थी जो सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। हमारी आजादी की लड़ाई लोकतांत्रिक थी, जिसमें हर वर्ग, हर जाति, धर्म के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और आजादी की लड़ाई लड़ी। उसी आजादी की लड़ाई से एक आवाज उभरी, वही आवाज हमारा देश का संविधान है। सत्ता पक्ष के साथी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने बीते 10 वर्षों में ये सुरक्षा कवच तोड़ने का प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक आर्थिक न्याय का वादा है, इसे तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लेटरल एंट्री के जरिए ये सरकार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा के नतीजे ऐसे न आए होते तो संविधान को बदलने का काम शुरू हो गया होता। सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का,
तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की, पैसों के बल पे की, गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण है। राजस्थान की क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। अखिलेश के निशाने पर रही बीजेपी। वहीं लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि भारत राज्यों का एक संघ है और हमें विविधता के एकता पर गर्व है। यह हमारा संविधान ही है जिसमें भाषाई, धार्मिक और जातीय विविधता वाले देश को एक रखा है। अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान की सफलता निर्भर करेगी कि हम उसके अनुसार कैसा काम करते हैं। इस महान देश का शासन संविधान में निहित उस सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाए। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। अखिलेश ने कहा कि आज सीमाओं की रक्षा करना संप्रभु का सबसे अहम कर्तव्य है, लेकिन आज सीमा पर समय समय पर सेंध लगती हो और हमारे मंत्री बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमा सिकुड़ रही है। हमारे संसदीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, वो जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा के भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसान आंदोलन को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। जांगड़ा ने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान टिकरी और सिंधु बॉर्डर के गांव से 700 लड़कियां गायब हो गई हैं। वहीं पंजाब पर आरोप लगाया है और कहा कि हरियाणा में नशा नहीं था, लेकिन अब हमारे नौजवान नशे से मर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़े बोल, आंदोलित किसानों पर दिया विवादित बयान। बोले कसाई हैं किसान। बॉर्डर पर आंदोलन में 700 लड़कियां गायब हुई। पंजाब के नशेड़ियों ने फैलाया नशा। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग चंदा उगाही कर रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि मैंने जो बात कही है वो लोग बातें करते हैं। आज 140 करोड़ की आबादी में भी किसानों ने इसका उत्पादन किया कि पीएम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। किसान को और गुणवत्ता और बढ़ानी चाहिए। पीएम की नीति के अनुसार किसान चलेगा तो किसान की आय 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो जाएगी। वह कहते हैं कि अगर जनता किसी मुद्दे पर बात करेगी तो हम उस पर चर्चा तो करेंगे। राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी की क्या हैसियत है। उधर जांगड़ा के बयान का किसानों ने विरोध जताया है। रामचंद्र जांगड़ा की इस टिप्पणी पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने उनसे माफी मांगने को कहा है। सरवन सिंह पंढेर ने कहा, रामचंद्र जांगड़ा देश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि समुदायों में लड़ाई हो।
मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे उस सांसद के खिलाफ खड़े हों जो दो समुदायों के बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं। 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंगू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। इस तरह के आरोप रामचंद्रा एमपी जो भाजपा के वो लगा रहे हैं। मैं कहता हूं उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। भाजपा और उनके एमपी देश में दंगे भड़काना चाहते हैं, समुदायों को लड़ाना चाहते हैं। सभी देशवासियों को अपील करूंगा कि इस जो दो समुदाय में बंटवारा डालने की बात है, जो इस तरह की बोली बोल रहे हैं एमपी, उनके खिलाफ आप उठ के खड़े होइए और मोदी सरकार को इस एमपी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और जो नड्डा जी हैं वो इस एमपी को तुरंत पार्टी से बाहर निकालें। वहीं भाकियू संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरणजीत सिंह ने कहा कि जोंगड़ा का जो बयान सामने आया, उनसे पूछता हूं कि आपने क्या कार्रवाई की। किसान कभी आतंकवादी हो जाता है तो कभी बलात्कारी हो जाता है। ऐसे सांसद के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आपने एक नया एजेंडा शुरू कर दिया है और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर ऐसा होता है तो आप कार्रवाई करते। वहीं हरियाणा के किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि भाजपा के नेताओं के पास जब किसानों के सवालों के जवाब नहीं होते तो तब यह बेफजूल बयानबाजी करते रहते हैं। भाजपा सरकार के रोहतक से सांसद रामचंद्र जोंगड़ा और का आपत्तिजनक बयान बिल्कुल भी सही नहीं है। इन्हीं की सरकार गुजरात में है, वहीं पर बड़े स्तर पर नशे की खेप वहां से पकड़ी गई है। हमने पहली बार सुना है कि किसान आंदोलन के दौरान लड़कियां गायब हुई हैं, और अगर लड़कियां गायब हुई हैं तो सरकार तो भाजपा की ही है और उनकी सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। इसी तरीके की बयानबाजी करके किसान समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।